अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7 है और विषय गणित का है। समय आपका 3 घंटे का है। फिर 10 नवंबर को पेपर होने वाला है। आपको यहाँ कुछ अपनी जानकारी भर देनी पर्सनल, और यहाँ आप कुछ नहीं लिखना है। टोटल प्रश्न रहेंगे 22 और पूर्णांक रहेगा आपका, ये मैथ का भी रहेगा 50 नंबर का। कुछ निर्देश दिए गए हैं प्यारे बच्चों, तो इनको निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। बहुत विकल्पीय प्रश्न है, 1 से 10 तक के रहते हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक मिलता है। और आपको सभी के सभी इसमें पूरे के पूरे 50 का 50 आपको मिलने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझको भी खुशी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना नाम लिखें। कमेंट में अपना नाम लिखना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 है, ऋण 6 और ऋण 2 को जोड़ते हैं तो ऋण 8 ही प्राप्त होगा। सी नंबर लिख देंगे। पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है डी है, पी धन 7 लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 3 नंबर का है। ये त्रिभुज दिया गया है में शीर्षों की संख्या होगी। तो चूँकि यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं कि छायांकित है, तो यानी टोटल कितने होंगे शीर्ष, यहाँ पर 3 शीर्ष होंगे। आपको एक नंबर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन संख्या संपूर्ण संख्या है, यानी परफेक्ट नंबर है, तो इसमें 28 हो जाता है। ध्यान दीजिए, किसी बहकावे में न रहिएगा, बिल्कुल 28 ही परफेक्ट नंबर आता है। इसका चूँकि विस्तार बताने में आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए विस्तार नहीं बता सकता हूँ, ये 28 नंबर ही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, घड़ी की एक सुई के 1/4 गुणन के लिए, घड़ी की एक कोई सुई है, उसका 1/4 घूमना है, इतना घूमेगी तो कितने समकोण हो जाएंगे, 1 समकोण हो जाएगा। तो डी नंबर लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, और 6 में दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो दो सममित भुजाएं कहलाएंगी, बी नंबर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न बताइए। तो टोटल पहले करना है आपको, डिब्बे गिनना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 हर में कहाँ पर है, तो 7 यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। इसके बाद छायांकित भाग कितने, 1 2 3, तो आपका सी नंबर सही रहेगा, 3/7। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। एक षटभुज में भुजाओं की संख्या रहती है, यानी 6 भुजाओं की होती है, तो बी नंबर 6 भुजाएं आप कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 दिए गए त्रिभुज का नाम बताइए। इसमें देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और ये आपको लिख देना है बी, और समबाहु, इस तरह पूरा यहाँ पर इस खाली जगह में आपको लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 10 दिया है, 0.7 और 0.08 जोड़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत हो रहा है, यहाँ पर आपको जोड़ना है 0.7 और 0.08 है। तो यहाँ जब जोड़ेंगे आप, तो यहाँ 8 आ जाता है, इधर 7 आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी 0.78। 0.78 कहाँ पर आ रहा है, ये डी नंबर में आ रहा है। ध्यान से देखिए, तो आपका जो उत्तर है तो कौन सा सही रहेगा, ये डी नंबर सही रहेगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ दिया है 11 से 20 नंबर तक, और प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। इस हमारी वीडियो में खास बात ये रहती है कि हम रियल पेपर देते हैं, फेक वीडियो नहीं डालते हैं, और प्रश्न भी सही बताते हैं और इसका उत्तर भी सही बताते हैं। तो 11 नंबर है, एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितने पुस्तकें होंगी, तो 325 में आपको 52 गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 16,900 पुस्तकें होती हैं। अब है प्रश्न 12, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम निकालना है आपको। तो देखिए निकाल के बताया गया है, और इसका लघुत्तम आ जाता है 36। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। देख लीजिए, यहाँ पर वृत्त खींचा जाता है, और जो बिल्कुल केंद्र में रहता है वो कहलाता है वृत्त का केंद्र। वृत्त का दूसरा वृत्त की त्रिज्या इस बिंदु से यहाँ तक मिलाने वाली जो होती है वो कहलाती है त्रिज्या। यहाँ पर दिखाई गई ए बी त्रिज्या हो जाती है। और अभ्यंतर बिंदु ने कोई अंदर बिंदु एक ठो लिख देना है, इसका नाम हमने सी किया है। तो इस तरह करके यहाँ पर आपको ए, दूसरे में ए बी और तीसरे में सी। जब चित्र बनाएंगे, जब आपको इस तरह लिखना है, चित्र सेम इसी तरह बनाना पड़ेगा। यदि इस तरह नहीं बनाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है बच्चों,
संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और ऋण 3 का योग करना है। देखिए संख्या रेखा भी आपको बनानी है, यहाँ पर हमने बना के दिखाया है, यहाँ पर ये बनी हुई है। अब यहाँ देखिए धन का 5 है और ऋण का 3, तो 5 तक हम यहाँ जाते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद वापस चूँकि उल्टा जाना है आपको बाएं हाथ तरफ, तो 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3, तो 3 चले जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचती है, 2 बचती है, धन का 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 हो जाता है। दोस्तों आकृति नंबर 15 आ जाती, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो देखिए 2 आयत हैं, यहाँ पर एक आयत इस तरह बना हुआ है, ये देख सकते हैं ऊपर ऊपर, जिसका 1 है और 5 है। दूसरा आयत यहाँ से जुड़ के बना हुआ है, जिसका 1 है और 4 है। यहाँ पर 5 दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो पहला आयत जो हमारा बना है, ये ए नंबर हमने डाला है, 5 इसकी लंबाई है और 1 इसकी चौड़ाई है। दूसरा आयत है जिसको बी से दर्शाया हमने नीचे वाला, जिसकी लंबाई 4 है और चौड़ाई 1 है। अभी इन आयतों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आकृति ए का क्षेत्रफल 5 × 1 अर्थात 5, आगे वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। आकृति बी का 4 × 1 अर्थात 4, इन कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 5 धन 4 अर्थात 9 वर्ग सेंटीमीटर। आपको लास्ट में इतना लिखना है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इसमें से किन्हीं 2 रेखाखंडों का नाम देना है। 2 रेखाखंड वो कहलाता है जो एक यहाँ का बिंदु और यहाँ का बिंदु दिया रहता है, तो रेखाखंड कहलाता है। तो हमने यहाँ 2 रेखाखंड बताए हैं, ON, O से यन तक, यम तक नहीं करेंगे नहीं तो किरण हो जाएगी, O से यन तक करेंगे, और O से Q, ये O से ये Q तक करेंगे, P कर देंगे तो किरण हो जाएगी। तो O से आपको Q ही करना है। इसके बाद देखिए 2 रेखाएँ दी गई हैं, रेखाओं दोनों, तो यहाँ पर PR है, यहाँ से यहाँ तक दिखाई गई है, दोनों तरफ तीर के निशान रहते हैं। और दूसरी है ST, यहाँ से यहाँ तक, और दोनों में एरो का निशान जरूर होना चाहिए। इसके बाद 2 बिंदु दिखाए गए हैं, तो 2 बिंदु कोई अंदर वाले लिख सकते हैं, जैसा Q है यहाँ पर और यहाँ पर R है, ठीक है। तो R की जगह आप यहाँ R ना लिखिएगा, यहाँ आप यन भी कर देंगे, R भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे। तो आप पटरी से यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आपको रेखा खींच लेनी, इस तरह नाप करके ही खींचना है। उसका लंब समद्विभाजक, अब आपको प्रकार लेना है और आधे से अधिक यहाँ से 1 पिन लगाना है, तो यहाँ पर चाप लगाना, इधर लगाएंगे, फिर इस बिंदु पर रखेंगे कोना, पहले इस कोने पर रख करके ये चाप दोनों लगते हैं, और फिर यहाँ पर सुई रखेंगे या यहाँ से यहाँ चाप लगाएंगे आप, तो इस तरह कटेगा। जहाँ कटेगा इन दोनों को मिला लेना है आपको, इस तरह मिलाएंगे तो दोनों यहाँ पर जहाँ पर कटेगा वो लिख दीजिए, और देखेंगे आप 3 सेंटीमीटर इधर बचता, 3 सेंटीमीटर इधर बचता, ऐसे आपको कर लेंगे। 18 नंबर दिया है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 विद्यार्थी तो जो हैं फुटबॉल खेलने वाले हैं, 12 क्रिकेट खेलने वाले हैं, शेष टेनिस पसंद करते हैं। तो शेष को निकालने के लिए हमको क्या करना है, 30 में से 6 और 12 को घटा देते हैं। तो 6 12 18, तो 30 में से 18 घटाते तो बचते हैं 12। तो 12 बच्चे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे, कौन कहलाते हैं, ये कहलाएंगे टेनिस वाले। अब देख लीजिए, फिर देख लीजिए, 6 फुटबॉल के हो गए, 12 क्रिकेट के हैं और 12 टेनिस के हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है, तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या टेनिस पसंद करने वाली संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो फुटबॉल ऊपर लिखेंगे, टेनिस नीचे लिखेंगे। 6 फुटबॉल में, 12 टेनिस में, और इनको काट दे देंगे तो 1/2 अर्थात 1:2, ये लास्ट में आपका उत्तर बचेगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, यदि पिछले 3 दिनों में 256 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितने मिलीमीटर वर्षा होगी, ये मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। मतलब ये मान लेना है कि रोज़ एक उतनी ही वर्षा होती है। अब देखिए 3 दिन का तो दिया कितनी होती है, तो हमको पहले 1 दिन का निकालेंगे। 1 दिन का निकालने के लिए 276 में 3 का यहाँ पर भाग किया गया, आ गया 92, तो 92 मिलीमीटर वर्षा होती 1 दिन में। अब आपको देखना 7 दिन में, तो 7 दिन में निकालने के लिए 92 को 7 कर देंगे तो 644 हो जाती, 644 मिलीमीटर वर्षा होगी, जो आपका ये उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 है, अजय का घर उसके घर से 9/10 किलोमीटर की दूरी पर है। 9/10 का मतलब है 1 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन आप भिन्न रूप में ही इसको बता रहे हैं, उसी तरह हल करना है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2 यानी आधा किलोमीटर के लिए बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचता है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलता है? तो पहले हमको लिखना, घर से स्कूल की दूरी हो जाती है 9/10 किलोमीटर। बस से 1/2 किलोमीटर चल रहा। अब पैदल की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो कुल दूरी है 9/10 में 1/2 किलोमीटर घटा देंगे। इसको यहाँ पर पूरा हल किया गया है और तो इस तरह करके यहाँ बच जाता है टोटल। इसको देखिए हमने यहाँ पर भिन्न बराबर किया है हर, तो यहाँ 10 हो गया 9/10 और 9/10 ऋण 5/10। अब यहाँ कर दिया तो 9 में 5 घटा देते हैं तो 4/10 बचता है। इसको फिर काट दिया गया 2 से, तो 2/5 किलोमीटर, यानी उत्तर आ जाएगा 2/5 किलोमीटर पैदल चला। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर है 21 नंबर है। 21 से 22 एक सूचना दी हुई है। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक के लिए आपको 5-5 अंक मिलने वाले हैं, यानी एक 5 का मिलेगा, दूसरे में भी 5 का नंबर आपको मिलेंगे। देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है। अब व्यय की दर है 12 रुपये प्रति मीटर। देखिए हमने चित्र में दिखाया है, ये आयत बना दिया है। इस आयत में 250 मीटर क्या इसकी लंबाई लिख दी गई है प्रश्न के अनुसार, और 175 मीटर क्या लिख दी गई है इसकी चौड़ाई। अब देखिए चूँकि बाड़ लगाना है तो बाड़ में क्या है, बाड़ की जो लंबाई होती है वही आयत का परिमाप होता है, और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 और कोष्ठक अंदर लंबाई धन चौड़ाई। हमने इसको निकाला 250 175 जोड़ देते हैं तो 425 में 2 का गुणा करेंगे तो 850 मीटर क्या हो जाता है, इस आयत का परिमाप बना। अब आयत के परिमाप में चूँकि व्यय 1 मीटर का 12 रुपये लगता है, तो 850 रुपये का जो व्यय होगा 850 मीटर है, इसका व्यय ज्ञात करने के लिए 850 में 12 का हमने गुणा कर दिया तो 10,200 रुपये निकल जाता है, इसका पूरा खर्चा निकलेगा। यही आपका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ 22 दिखाया गया है। किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बिजली के बल्ब की बिक्री दर्शाई गई है। ध्यान देना, एक बल्ब बराबर 2 के है, तो सोमवार को कितने बल्ब दिए हैं? 6 बल्ब दिए हैं, तो हमने 12 कर दिया है। यहाँ पर 8 बल्ब दिए हैं तो 16 बल्ब हो गए। यहाँ 4 बल्ब हैं तो 4 दूनी 8 बल्ब बिके हैं, मतलब यहाँ 5 बल्ब है तो 10 बल्ब बिक रहे हैं बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को यहाँ पर दिए 7 अर्थात 14 बल्ब बिके हैं। शनिवार को 4 अर्थात 8 बल्ब बिके हैं। रविवार को देखेंगे तो यहाँ बिकते हैं, यहाँ 9 चित्र में दिखाया अर्थात 18 बल्ब बिकते हैं। टोटल कितने बल्ब बिकते हैं? हमने 86 इसको अभी नोट कर लिया है। तो चलिए इन प्रश्नों के हम उत्तर दे रहे हैं, इनको ध्यान समझिएगा, वीडियो एक भी स्किप नहीं करिएगा। देखिए ए नंबर, शुक्रवार को कितने बल्ब बिके हैं? तो 14 बल्ब लिखिए। बी में किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? तो रविवार को कितने बल्ब बेचे गए? 18। फिर सी नंबर, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? तो बुधवार को और शनिवार को दोनों दिन 8-8 बल्ब बिकते हैं। किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? तो सबसे संख्या कम 8-8 यही होती है, तो बुधवार और शनिवार आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर ए नंबर, यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? तो अब चूँकि यहाँ पर हमने इसलिए योग कर लिया था, कुल बल्ब कितने हैं? 86। तो यहाँ हमने 9 का भाग किया तो 9 नहीं है 81 आते हैं। 81 तो पूरे भरे डिब्बे रहेंगे, एक खुला डिब्बा रहेगा जिसमें 5 बल्ब रहेंगे, अर्थात कितने डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी? 9 1 अर्थात 10 डिब्बा। तो इसका उत्तर ई का 10 डिब्बा रहेगा। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।